सकते हैं मैं मार्केट से दही लाई थी और लड्डू गोपाल को दही, माखन, मिश्री और दूध ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो मम्मी लड्डू गोपाल को लगा रही थी भोग। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ना मैं जब आ रही थी, कुछ काम से बाहर गई थी, तो वहाँ से आ रही थी, उसके बाद तुरंत ही मुझे लग गया चोट। इतना ज़्यादा चोट लगा क्या ही बोल। ये देखिए हाथ का जो कड़ा वगैरह चूड़ी वगैरह निकाल दी हूँ। और इतना, जैसे ही मैं अभी बस पे चढ़ रही थी वैसे ही बस चालू कर दी और पूरी मैं घसीट गई, ऐसा हुआ हाथ में, पैर में, और ये देखिए इस तरफ सीने में पूरा, मतलब ऐसा चोट लग गया। मेरा समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा, तो अभी जस्ट अभी घर पहुंची हूँ, अभी खाना वाना खाने जा रही हूँ। इतने तेज़ चोट लगी है ना कि क्या ही आप लोगों से बताऊँ। ये देखिए चावल बनाई है मम्मी। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी खाना वाना बना के रखी थी, चावल, और उधर है नेनुआ की सब्ज़ी, इधर करेले की सब्ज़ी, उधर आम है और इधर है दही और इधर है रोटी। तो यहाँ पे मम्मी खाना निकाल देती है और हम लोग एक साथ में ही बैठ के खाना खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं है, सिर्फ 3 लोग ही हैं। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? भी खाना वाना खाने के बाद मैं आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, सोची हूँ चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आजकल मेरे साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ये सारे हादसे हो रहे हैं, और अभी भगवान को ही पता होगा कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं है, टाइम टाइम की बात है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो वो चीज़ों से नहीं परेशान होता। अभी भी मुझे, आज की डेट में भी मुझे बस से चोट लगा, तो इतना ज़्यादा मैं परेशान थी कि पूछो मत। और कुछ और भी चीज़ों के लिए मुझे टेंशन था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी इसके लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात करती हूँ, एटलीस्ट आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि सही है या गलत है। क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत, मतलब बहुत परेशान करते, बहुत दुख देती हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आता है ना कि क्यों ऐसा लोग करते हैं, नहीं क्या ही बोलूँ मैं। तो मैं, तो राधे राधे, जय माता दी। अभी मैं खाना वाना खा के यहाँ पे बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। और आज मेरा बिल्कुल भी बात करने का ज़्यादा मन नहीं है, क्योंकि मैं बताइए आप लोगों को, इससे पहले भी बताई हूँ कि मैं आज आ रही थी, मार्केट गई थी, वहाँ से आ रही थी, तो मुझे बस से चोट लग गया था। तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन में मन है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो अपना काम है तो करते हैं। और कुछ आप लोगों से ओपिनियन भी था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बात करते तो आप लोग अपना ओपिनियन तो एटलीस्ट देंगे। तो आज मुझे ना कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और ये मेरे ही साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता, और पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं समझ में आता। तो कि मेरी इससे पहले भी तबीयत ख़राब हुई थी, अभी भी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली तो मेरा हालचाल पूछती। मेरे बड़े पापा की भी फैमिली जो है वो पूरा हालचाल पूछती है, हर चीज़ में जहाँ भी उनको लगता है कि इनका हेल्प करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, वो लोग मेरे को हमेशा करते हैं। और मेरे को ही नहीं, इससे पहले मम्मी भी बीमार पड़ी थी, तो मम्मी को भी जहाँ पे जो भी चीज़ें लगी थी तो वो लोग किए थे। हमारी फैमिली में बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम लोग एक साथ में ही रहते हैं, तो किसी के भी सुख दुख में हम लोग को मतलब रहता है। और हम लोग को ये चीज़ नहीं, हम लोग दिखाते हैं कि नहीं हम लोग भाई बरदार है, तो भाई बरदार से मतलब नहीं है, या भाई बरदार के साथ एक साथ नहीं रहा जाता है, या भाई बरदार के साथ अच्छे से नहीं रहा जाता, ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं है। और हम लोगों ने कभी शुरू से जाना भी नहीं है, हम लोग की पूरी फैमिली अच्छे से मिल के रहती है। एक ही घर में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग अगर छोटी मोटी कुछ बातें हो भी जाती हैं, उसको भी इग्नोर करके फिर अच्छे से अपना सब लोग एक साथ मिल जाते हैं, और हम लोग करते भी एक दूसरे को सुख दुख में हम लोग करते हैं। हमारी भी तबीयत ख़राब थी तो भी वो लोग पूछे, मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो बहुत ही ज़्यादा जो भी हेल्प लगा था उन लोगों को, सब ने, पूरी फैमिली ने किया था। तो वही सारी चीज़ें मैं देखी हूँ। लेकिन मुझे क्या लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी फैमिली में या हमारे घर में ऐसा है तो बाहर भी वैसा होगा। तो मेरे साथ कुछ अलग सा बिहेवियर भी किया जाता है, व्यवहार भी किया जाता है, पर कुछ नहीं है। देखिए आपके साथ कोई भी कुछ भी अच्छा बुरा कर रहा है ना, करने दीजिए, क्योंकि भगवान देखता है। इंसान कितना भी आपके साथ कुछ गलत कर लेगा, लेकिन भगवान को गलत नहीं करना चाहिए। तो मुझे ना शुरू से ही बहुत लोग थोड़ा सा, मतलब कम में देखते हैं कि नहीं यार ये शायद हमारे बराबर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उतना क्लियरली मुझे भी नहीं पता, ये सब चीज़ों में ज़्यादा डीपली मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो इस बार भी मुझे कुछ लोग मेरा हालचाल पूछे हैं, जानने की कोशिश की हैं,
बट उन लोगों को क्या लगा है कि वो लोग मेरा हाल चाल जान रहे हैं या मेरे बारे में पूछते हैं तो किसी को पता ना चले। तो क्यों ऐसा करना, किसी से चोरी छिपे क्यों मेरा हाल चाल पूछना, क्यों मेरे से थोड़ा बहुत भी मतलब रखना, बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आपको किसी का डर है, किसी के डर के वजह से आप मेरे से नहीं बात करना चाहते, मेरा हाल चाल नहीं पूछना चाहते, तो मत पूछिए। जिसका डर है ना, आप उसका ही हालचाल पूछिए, उससे ही मतलब रखिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक के डेट में मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं किया है, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, किसी ने कहीं पर भी खड़े होकर मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया है। तो आज एक छोटा मोटा हालचाल पूछ देने से कुछ भला नहीं होने वाला है। जहाँ मेरे को दुख और सुख में ज़रूरत पड़ी है, वहाँ पे मेरे माँ बाप, मेरे मायके वाले लोग ही खड़े हुए हैं, वो लोग ही पूछे हैं, वो लोग ही सब कुछ किए हैं। तो एक छोटा मोटा हाल चाल पूछें, और उसमें भी आपको डर लगे कि यार हम हाल चाल पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए कि हम कुमकुम का हाल चाल पूछ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मत पूछिए, मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मत पूछिए आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो। क्योंकि कोई मुझे मेरे सुख दुख में पैसा देने नहीं आता है, कोई मेरी समस्या को ख़त्म करने नहीं आता है। इवन जब मुझे मुसीबत आई थी, जो बहुत मुसीबत आई थी, वो टाइम पे सबने तो जब मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आई थी, तो मैंने घर में कुछ लोगों का नाम सुना था कि बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, सबका बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन मैं सबके पास गई, मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं मिला, किसी ने मेरे लिए कुछ बोला तक नहीं। मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे लिए थोड़ा सा किसी ने स्टैंड तक नहीं लिया कि हाँ इसके लिए बोलना चाहिए। इवन सबके पास बेटियां हैं, सबके पास बेटियां हैं, मतलब मेरे साथ गलत देख के किसी ने उफ तक नहीं किया कि हाँ उसके साथ गलत हो रहा कुछ, वहाँ पे हमें बोलना तो चाहिए कम से कम कि यार किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं संतोष करके रह गई कि हाँ ठीक है, आज मेरे लिए तुम नहीं बोल रहे हो, लेकिन कल को खुद की बेटी पे जब आएगी ना तो आप बोलोगे। और आप सभी लोग आँख पे पट्टी बांध के मेरे लिए देख रहे हो, तो कल खुद की बेटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर आप लोग को समझ में ही आएगा ये चीज़ का कि भाई हम दूसरे का देख रहे थे। क्योंकि दुख परेशानी, दुख देने वाला, करने वाला तो गुनहगार होता ही है, उसको देखने वाला भी सबसे बड़ा गुनहगार होता है। किसी के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेने में कुछ बुराई नहीं हो जाती, किसी के लिए बोलने में थोड़ा बुराई नहीं हो जाती। एटलीस्ट कम से कम उसके लिए कुछ अच्छा सजेस्ट ही कर दो कि यार उसके लिए कुछ तो आप लोग अच्छा सोच लो। लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा। तो एक मेरे से हाल चाल लेके थोड़ा सा बात करके कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। पहले मैं भी सोचती थी मेरे से कितने लोग बात करते थे, मैं बात करती थी, अभी मैं सबसे बात करना बंद कर दी। क्यों करूँ मैं बात? कोई मुझे पैसा देता है, कोई मुझे किसी प्रॉब्लम में खड़ा होता है, इवन कोई मतलब मेरा मुसीबत जानता है तो भी मेरे से मुंह फेर लेता है। तो मैं क्यों मतलब रखूँ? पहले मेरी मम्मी बोलती थी कि जाने दे, सब फैमिली है, सब लोग हैं, जाने दे, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, सबका हाल चाल जानना चाहिए, सबके बारे में ध्यान देना चाहिए। मैं देती थी, पर मैं अभी देखी कि सब अपने अपने में ही मस्त। और मैं कभी भी किसी का हालचाल पूछती थी या किसी के बारे में जानने की कोशिश करती थी, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलती थी कि मैं किसी से डर रही हूँ, मैं डर डर के आपके बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, मैं सबके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार रहती थी कि हाँ भाई, आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोग के लिए खड़े होना चाहिए या आप लोग के साथ मुझे रहना चाहिए। बट नहीं, मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, मेरे लिए कोई भी नहीं बोला। हाँ, एक दो लोग हैं जो बोले हैं, बट अभी मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी। वो लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया और अच्छा सजेस्ट किया है, और मुझे फैमिली मेम्बर्स माना है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ दिखावे के लिए, मतलब मेरे को ये एहसास दिलाने के लिए कि हमें बहुत चिंता है आपकी, इसलिए मेरा हालचाल थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं लोग। बाकी किसी को कोई मेरे हालचाल से मतलब नहीं है, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और अभी मैं सबसे मतलब रखना छोड़ दी हूँ। ना तो कोई मेरे सुख दुख में खड़ा हुआ है, ना मेरे लिए कोई बोला है, तो मुझे क्यों किसी से मतलब रखना। और मैं जो कुछ लोग मेरा हालचाल पूछते भी, मैं उनको भी मना करूँगी हाथ जोड़ के कि मत आओ, मत पूछो, मत मेरे से कोई मतलब रखो। आप लोग उनसे ही मतलब रखो जिसके पास नोटों की गड्डी है, जिसके पास आप लोग के पीछे पीछे जो घूमता हो, उसके ही पीछे रहो। भाई, ना मेरे पास नोटों की गड्डी है और ना मेरे पास उतना कोई दबंग है जो कि आप लोग के किसी काम में आ पाएगा। मैं अकेली हूँ, अकेले ही खुश हूँ। मुझे किसी ने किसी भी दुख मुसीबत में नहीं किया है, नहीं पूछा है,
और मैं बस भगवान का नाम लेके अपना एक एक दिन काट रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे भी भगवान अगर मेरी ज़िंदगी जब तक है तब तक चलती रहेगी तो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं सबके पास जाके मतलब हाथ पैर जोड़ के देख ली हूँ, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। सब मतलब ऐसे लोग हैं ना कि अभी क्या ही बोलूँ मैं। तो ये सोच के ही आज मैंने ये डिसाइड किया कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कोई मतलब रखने का। और मैं वीडियो के माध्यम से ही हाथ जोड़ के ऐसा बोल रही हूँ कि नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से रिश्ता रखने के लिए। ओके, जब मेरा बुरा समय है मत रखिए रिश्ता, अच्छा समय आएगा तो भी रिश्ता मत रखिएगा। और मैं खुद सामने से ही नहीं रखूँगी, खुद मैं सामने से ही नहीं रखूँगी। आज बुरा समय है तो भी मैं नहीं रखूँगी, और कल मेरा अच्छा समय आएगा तो भी मैं नहीं रखूँगी। क्योंकि ये टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी कि ये टाइम पे लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि ये कमज़ोर है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास दबंग ही नहीं है, तो हमें इससे रिश्ता रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो नहीं है फ़ायदा तो आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है।